हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स के अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। हमारा फिजिक्स का जो अध्याय 1 है वो है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यानी कि इस वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। तो चलिए बिना समय को व्यतीत करते हुए हम लोग आज इस टॉपिक पे बात करते हैं और कुछ जानते हैं। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन जानने से पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको दूसरे भाषा में डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं या देख पाते हैं। ठीक है, यानी कि आप कहने का मतलब ये है कि अगर प्रकाश नहीं रहेगा, ठीक है, प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि आपके घर में या कहीं भी एक अंधेरा जो कमरा होगा और उन कमरों में कोई भी वस्तु होगी, तो आप जब उस कमरे में जाएंगे तो अंधेरा होने के कारण क्या होगा, आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। अर्थात अगर उसमें प्रकाश आ जाए, यानी कि प्रकाश को लाया जाए, बल्ब को जला दिया जाए, अंधेरा खत्म हो जाएगा, प्रकाश जब आएगा तो हम उस वस्तु को क्या करेंगे, देख पाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकाश के कुछ गुण भी होता है, वो क्या क्या है। इसमें आपका देखिए प्रकाश का गुण क्या है। प्रकाश एक सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश जो होता है ना, वो क्या होता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि प्रकाश का कोई माध्यम नहीं होता है, यह किसी भी माध्यम में जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाता है। तीक्ष्ण छाया का मतलब ये हुआ ना कि आप देखे होंगे, शीशा ले लीजिए, आईना जिसको बोला जाता है, उसमें क्या होता है ना कि हम जब अपने ही फेस को देखते हैं तो क्या होता है, उसका एक छाया बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उसके बाद से है प्रकाश की दिशा निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो कितना होती है, 3.10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये प्रकाश की चाल है। इसके बाद से हम बात करेंगे, देखिए प्रकाश का परावर्तन, ये उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परावर्तित कर देता है। यानी कि दर्पण जो है ना, शीशा जो है, उस पर क्या होता है, जितना भी प्रकाश पड़ता है उस प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है। यानी कि अपने से होकर के फिर से वो उसी माध्यम में छोड़ता है, फेंकता है। ठीक है, तो देखिए अब प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है उसको हम जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम होता है। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, तो इसको हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। देखिए पहला जो है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं कि ये आपका एक तल है। ठीक है, यह आपका एक तल है, उसके बाद से ये आपकी आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये आपका क्या है, इस पर अभिलंब है। ये जो कोण है ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण और शीर्षलंब, आपतन कोण ये जो है ये इसके बराबर होता है, यानी कि परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, और ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, यानी कि एक ही तल के ऊपर होते हैं, एक ही ओर होते हैं। ठीक है, ये आपका प्रकाश के परावर्तन का नियम है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब क्या होता है, तो ये देखिए प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से दो प्रतिवर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती है या प्रतीत होती है। यानी कि प्रतिबिंब उस स्थान पे प्राप्त होगा या उस स्थान पर बनेगा जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती है या प्रतीत होती हैं। ठीक है, आप इसमें देखिए प्रतिबिंब आपका दो प्रकार का हो गया, पहला आपका वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। अब इसमें हम दोनों में अंतर डिफाइन करेंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब में और आपका आभासी प्रतिबिंब में। तो ये देखिए,
यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है, यानी कि प्रकाश की जब किरणें एक दूसरे को वास्तव में जब प्रतिच्छेदित होगी तब क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद से इसमें देखिए, ये आपका कह रहा है कि यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं। जब प्रतीत होगा तब आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और वास्तव में जब प्रतिच्छेदित होगा या प्रतिच्छेदित होती है तब क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है, ठीक है। अब इसके बाद से हम बात करेंगे समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, समतल दर्पण ये आपका जो है ये आपका हो जाएगा, ये फिगर देखिए, ये एक समतल दर्पण है, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और सीधा होता है, ठीक है। वो वस्तु के क्या होगा, ये आपका एक दर्पण है, ये समतल दर्पण है, ठीक है। यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है, ठीक है। यह आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। यह आपका ये भी एक क्या है, वस्तु है, ठीक है। तो वस्तु के यहाँ पे एक प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश, ठीक है। ये आपका क्या बना है, एक प्रतिबिंब बना है। अब देखिए, अभी इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार से क्या होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में कि यहाँ पे आपका जो प्रतिबिंब है, ठीक है, ये जो वस्तु है ए बी, इसका जो प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश, ये क्या है, वस्तु के आकार के क्या है, बराबर है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितने वस्तु दर्पण से क्या होती है, दूर होती है। आप देख सकते हैं फिगर में कि यहाँ पे ए बी यहाँ पे है ना आपका वस्तु, तो ये उतना ही पीछे बना है जितना ये दर्पण से ये वस्तु आपका है, ठीक है। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से आपका ये कह रहा है ना, पार्श्व परिवर्तन होता है, प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब कि उल्टा, प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा दिखता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा दिखेगा, ठीक है, यही पार्श्व परिवर्तन है। आगे आप देखेंगे पार्श्व परिवर्तन होता क्या है, तो इसमें देखिए पार्श्व परिवर्तन, इसमें वस्तु की छाया का भाग बाएं प्रतीत होता है और वस्तु का दायां भाग बाएं प्रतीत होता है और बायां भाग दाहिने प्रतीत होता है। यानी कि जब आप दर्पण को लेते हैं तो देखते हैं कि आपका जो बायां भाग है वो दाहिने साइड में दिखाता है और जो दाहिने साइड है वो बाएं साइड में। अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण क्या है, तो देखिए गोलीय दर्पण आपका है, गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर और बाहर की ओर वक्रित होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर क्या होता है, वक्रित होता है। यानी कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले की केंद्र की ओर वक्रित होता है वो अवतल दर्पण कहलाता है। तो जिसका गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अगर अंदर की ओर होगा, ठीक है, या अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होगा तो वो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं ये क्या है, अंदर की तरफ वक्रित है। और उसके बाद से उत्तल दर्पण देख लीजिए, गोलीय दर्पण के जिसका परावर्तक पृष्ठ किधर हो, बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर वक्रित, तो उसको क्या कहेंगे हम, उत्तल दर्पण कहेंगे। जैसे कि आप इस फिगर को देख सकते हैं, इसका वक्रित तल कैसा है, बाहर की ओर स्थित है, बाहर की ओर है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे ना गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला शब्द। तो गोलीय दर्पण में देखिए ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, ये आपका फोकस दूरी है, ठीक है, इसको स्मॉल एफ, यह आपका क्या है, यमियन एक दर्पण है, ठीक है, गोलीय दर्पण है। अब इसको देखिए ध्रुव, अब इसमें हम जानेंगे ध्रुव क्या है। तो ध्रुव गोलीय दर्पण और परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, ठीक। और ध्रुव की प्रायः पी अक्षर से क्या करते हैं, ध्रुव को प्रायः पी अक्षर से निरूपित करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपका पी अक्षर दिख रहा है ना इस फिगर में, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका ध्रुव होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए
उसके बाद हम बात करेंगे गोलीय ध्रुव हो गया, उसके बाद से मुख्य अक्ष। ठीक है, तो मुख्य अक्ष क्या होता है इसको देखिए। मुख्य अक्ष आपका गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाला, ठीक है, गोलीय, एक बार और देखिए, मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है, यानी कहने का मतलब ये है ना कि ये आपका जो है लाइनिंग सीधा, एकदम सीधा रेखा में ये क्या है आपका, यही ध्रुव है। ठीक है, वक्रता केंद्र है, मुख्य अक्ष, सॉरी मुख्य अक्ष है। उसके बाद हम वक्रता केंद्र की बात करेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है। देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम सी से, कैपिटल सी से निरूपित करते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, कैपिटल सी से निरूपित किया गया है और ये बिल्कुल क्या है, इसका केंद्र है। उसके बाद से हम बात करेंगे द्वारक का। तो देखिए, द्वारक किसको कहेंगे, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे हम mn से दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ पे mn जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इसका द्वारक है। उसके बाद से हम बात करेंगे मुख्य फोकस। तो ये देखिए, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें मिलती है या परिवर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, महसूस होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद से हम बात करेंगे मुख्य फोकस के बाद से। इसमें देखिए एक पॉइंट और है, गोलीय दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी क्या है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। इसको हम कैपिटल F से निरूपित करते हैं। उसके बाद से देख लीजिए, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। हम इस संबंध को R बराबर 2F द्वारा व्यक्त करते हैं। और इसके अगले जो वीडियो हम पढ़ेंगे ना, उस वीडियो में हम इसको सिद्ध करने के लिए जानेंगे कि यह बराबर, ठीक है, R/2 कैसे होता है। ठीक है, आज का हमारा यहीं पे सेशन समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा ये ऑनलाइन वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे मंथन ऑनलाइन क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।